बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद। मेरी न्यू रेसिपी में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला माश दाल, जो कि आप जब बनाएंगे तो आप सबका दिल जीत लेंगे। इसकी खुशबू ऐसी और लज्जत ऐसी कि जब आप बनाएंगे तो सब खुश हो जाएंगे और दोबारा बनाने पे आप मजबूर हो जाएंगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक मसाला जो हर घर में यूज़ होता है उसे किस टाइम पे कब डालना है ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट में। आप हमारे साथ साथ रहिए और देखिए कि रेसिपी किस तरीके से बनती है और कितनी शानदार, कितनी मज़ेदार, खुशबूदार सी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कितनी खूबसूरती से हम डिश आउट करेंगे। और इसके साथ ही बताते चलूँ कि आपने साथ साथ हमारे कमेंट्स करते रहना है जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें। और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे 1 कप ऑयल मैं ले लेती हूँ और इसमें डाल दूँगी 1 बड़ा प्याज, और इसे लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि जब हम चिकन, लहसुन, अदरक ये सब डालेंगे तब भी प्याज हल्का हल्का सा ब्राउन होता रहेगा। तो सबसे पहले 2 लौंग, 7 से 8 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो इन्हें मैं थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का, और इसे अच्छे से ब्राउन होने तक लहसुन अदरक को हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और खुशबू और जायका इसका हमारे खाने में बेहतरीन सा आ जाए। यहाँ पे अच्छे से हम लहसुन को फ्राई कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन। तो चिकन का कलर ब्राउन होने तक हमने इसे भून लेना है। अगर आपको लगे मैंने तो बिल्कुल अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से प्याज को जिस तरह का मुझे चाहिए था मुझे वैसा मैंने बनाया। तो अगर आपको चाहिए कि आपको थोड़ा सा कलर लाइट करना है तो आप इसमें डाल दीजिएगा 2 चम्मच पानी। तो उसके साथ ही देखिए कि मैंने चिकन को ब्राउन होने तक भून लिया। तो उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर 1 चम्मच, ये सब मैंने अच्छे से डाल के भून लिया है। क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने सब चीज़ें 1-1 चम्मच ली थी और इन्हें मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। और इसमें डाल लूँगी मैं थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमारा मसाला है देगची के साथ यानी पैन के साथ ना चिपके और वो अच्छे से फूल के अच्छे से वो फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे हम चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और मसालों को भी। और इसके बाद मैं मिला दूँगी 2 बड़े टमाटर और इनको मैं अच्छे से पहले 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। उसके बाद मैं इसे अच्छे से ढाँप के यानी ढक्कन दे के पैन को रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इसका ज़बरदस्त सा जायका आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे ढाँप दिया है। यहाँ पे देखिए कि ज़बरदस्त से ये नरम हो चुके हैं। कुछ लोगों को पसंद है कि खड़े-खड़े से टमाटर उनकी सब्ज़ी में यानी दाल या कोई इस किस्म की सूखी सी जो रेसिपी होती है उसमें नज़र आए, तो वो लोग हमेशा टमाटरों को ज़्यादा गलाते नहीं हैं। तो इसके बाद देखिए कि मैं ले लूँगी यहाँ पे कढ़ाई मसाला। यहाँ पे ये ज़बरदस्त सा सीक्रेट है हमारी माश दाल और चिकन के साथ का कि हमने इसमें क्या डालना है और कैसे। तो यहाँ पे जो ये कढ़ाई मसाला है ज़बरदस्त सा जायका देगा आपको। बिल्कुल कढ़ाई और माश दाल का जो कॉम्बिनेशन होगा जायके का वो बहुत ही आला होगा। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया था। पानी शामिल करना बहुत ज़रूरी है ताकि मसाले ज़्यादा फ्राई ना हो और वो अच्छे से फूल जाएँ। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पे ढाँप के रख दिया था। और इसके बाद एक ख़ास बात कि यहाँ पे जो माश दाल मैंने बॉयल की थी उसमें हल्का सा नमक सिर्फ डाला था मैंने, और जब वो बॉयल हो रही थी तो उसकी झाग मैंने उतार ली थी। तो माश दाल का पानी फेंकना नहीं है क्योंकि ताकत और जो जायका होगा माश दाल के पानी में ही होगा। उसे मैं थोड़ा थोड़ा सा करके यूज़ करूँगी। आप चाहें तो जब हम थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच करके पानी मसाले में डाल रहे होते हैं यही पानी भी आप ऐड कर सकती हैं। पे मैंने पानी को शामिल करके अच्छे से इसे डाल दूँगी, कवर कर दूँगी ताकि ये अपने पानी में गोश्त है जो वो गल जाए और अच्छे से वो पक जाए।
तो यहाँ पे देखिए कि कमाल का जो जायका था और जो कमाल की खुशबू इसकी आ रही थी, पूरा मोहल्ला घर आपका महक जाएगा कि ऐसी खुशबू आपको नहीं मिलेगी अपने खाने में। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कि शानदार से जो ग्रेवी है हमारी बन के तैयार हो गई है। इस स्टेप पे मैंने क्या किया था, इसमें हरी मिर्चें डाल दी थी। और यहाँ पे देखिए कि मैंने इसे 70% बॉयल कर लिया था, बाकी जो मैंने ग्रेवी बनाई है उसमें ही ये बन के तैयार होगी माश दाल। तो माश दाल बॉयल की हुई मैंने इसमें शामिल कर ली है मसाले में। हमारी मसाला माश दाल शानदार सी पक जाएगी। तो आपने अगर सूखी सूखी दाल रखनी है, कुछ लोग रोटी के साथ खाते हैं सूखी सूखी दाल, तो आपने अपने क्वांटिटी के हिसाब से जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतनी रखिएगा। मैंने थोड़ी सूखी सूखी रखी थी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। साथ में प्याज हो और ज़बरदस्त सी चटनी बनी हो तो बहुत ही आला इसका जायका आता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक चीज़ मैंने इसमें और शामिल की थी, जब ये भुन चुकी थी ग्रेवी के अंदर, तो मैंने इसमें डाल दिया था हाफ़ चम्मच, हाफ़ से भी कम चम्मच मैंने डाल दिया था इसमें गरम मसाला। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि खड़े मसाले हम लोग ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। और मैंने इसे कवर कर दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए कि शानदार सी हमारी माश दाल ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। इसे हम थोड़ा सा और भून लेंगे और इसके बाद अगर आप इस स्टेप पे अगर आप चाहें तो आप इसमें डाल सकती हैं पानी मज़ीद जितना आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पे भूनने के बाद शानदार सी हमारी माश की दाल बन के तैयार हो चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। और रेसिपी को एंजॉय कीजिए और बताइएगा आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए। और दीजिए इजाज़त, रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।